आसान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, वो कहते हैं ना कि खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। एक बेहतरीन इंसान मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। प्यारे बच्चों, लाइफ में अच्छा बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि शब्द एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा केमिकल बॉन्ड मीन्स रासायनिक बंध। डियर स्टूडेंट्स, रासायनिक बंध की यदि हम बात करें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये जानते हैं कि जो एटम होता है, परमाणु होता है डियर स्टूडेंट्स, तो परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में पाए जाना संभव नहीं होता है। तो ये एटम क्या करते हैं कि किसी न किसी रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि एटम आपस में संयुक्त होकर या तो मॉलिक्यूल का निर्माण कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स मीन्स अणु बना देते हैं। तो अणु में जो उपस्थित होते परमाणु, वो आपस में जिस अट्रैक्शन फोर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं, या उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है परमाणु के मध्य में डियर स्टूडेंट्स, उसे हम रासायनिक बंध बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग। कैसे? देखो, यदि मैं बात करूं H2 की, इस H2 अणु में है ना, क्या ये H2 अणु है? तो H2 अणु में यदि हम बात करें तो ये इस प्रकार से दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़े, तो ये जो बंध है ये रासायनिक बंध है। क्या ये रासायनिक बंध है? ठीक है, जो ये जुड़े होंगे तो इस प्रकार से होंगे OH। तो ये वाला जो बंध है ये अट्रैक्शन फोर्स है, और ये वाला क्या कहलाता, ये दोनों क्या कहला रहे हैं यहाँ पर? रासायनिक बंध कहलाते हैं। तो जो भी अट्रैक्शन होता है एटम्स के मध्य, और इस अट्रैक्शन के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, और किसी मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर देते हैं या फिर अणु बनाते हैं, तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं रासायनिक बंध मीन्स केमिकल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और ये रासायनिक बंध बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहलाता है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से तात्पर्य होता है रासायनिक आबंधन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक आबंधन कहलाती है। अब प्यारे बच्चों, ये रासायनिक बंध क्यों बनाते हैं? तो एक बात आपको याद रखना है कि हर एक एटम या एलिमेंट चाहता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आदर्श गैस के समान हो जाए। आदर्श गैस से तात्पर्य जो 18 ग्रुप है हमारे पास में, है ना, है, नी, अगर, कर, के, जीरो, रन। ठीक है, तो इन गैसों में यदि हम हीलियम को छोड़े और बाकी शेष गैसों की बात करें तो इसके आउटर ऑफ सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी इन सब के आउटर ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यदि आउटर ऑफ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलते हैं डुप्लेट, और 8 इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो डुप्लेट भी एक स्थायी पोजीशन होती है, वरना बाकी जो आदर्श गैस हैं उनके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट बोलते हैं। तो हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उनके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? आदर्श गैसों के समान हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आदर्श गैसों के समान हो जाता है, ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। और इस स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ये आपस में किसी न किसी बंध के माध्यम से जुड़े होते हैं, और वो बंध कहलाते हैं रासायनिक बंध। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अणु में जो परमाणु होते हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे हमने क्या नाम दिया? रासायनिक बंध। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक आबंधन। रासायनिक बंध स्टूडेंट्स वैसा तो देखा है तो मोटे तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक या विद्युत संयोजक बंध, और दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, और तीसरा होता है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है,
लेकिन हम एक और बंध के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो बंध होगा हमारे पास में, जो हमारे सिलेबस में है, वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और स्टूडेंट्स, इसे हम हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक बंध। ठीक है, इस प्रकार से हम मोटे तौर पर इन 3 प्रकार के बंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आयनिक या विद्युत संयोजक बंध धातु और अधातु परमाणु के मध्य में बनता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें रिलेशन होता ही है कि धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिसे धातु परमाणु पर धन आयन और अधातु परमाणु पर ऋण आयन उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, और इसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हम बोलते हैं विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध बोलते हैं। ठीक है, या फिर हम इसे इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम विद्युत संयोजक या आयनिक बंध कहते हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक सोडियम परमाणु है। ठीक है, यदि हम सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें होता है पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और साथ में यदि हम क्लोरीन की बात करें, सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8 और तीसरे कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इज डेट क्लियर? यस। यहाँ पर हम इसका नाम लिखें यदि सोडियम, ओके, सोडियम परमाणु है ना, सिंगल है तो परमाणु। ठीक है, इसकी बात करें तो क्लोरीन परमाणु, ओके, क्लोरीन परमाणु है ना। अब ये आउटर मोस्ट सेल का इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहरतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हमने लुईस संरचना पढ़ी हो या लुईस संकेत पढ़े हो तो हम सबसे आखिरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु या डॉट के माध्यम से उस एलिमेंट के संकेत के आसपास ये चारों ओर हम दिखाते हैं। कैसे देखिए, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो हम ऐसे एक बिंदु के रूप में दर्शा दें इसको, ये बिंदु, डॉट बिंदु, जो भी लुईस संकेत देखे थे हमने, राइट। क्लोरीन परमाणु की बात, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 7, तो हम इस प्रकार 7 ऐसे डॉट दिखा दें या बिंदु दिखा दें, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, अब हमने क्या बोला कि इस बंध के बनने में धातु परमाणु अधातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो क्या होगा कि सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन देगा किसको, क्लोरीन परमाणु को। ठीक है, तो जो देता है वो धनी और जो लेगा वो ऋणी। तो अगली स्थिति क्या बनेगी, तो अगली स्थिति हमारे पास में बनेगी, ये जो सोडियम परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर चार्ज आ जाएगा धन का। ठीक है, प्लस जो क्लोरीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहां पर जो क्लोरीन परमाणु के पास आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 तो थे ही, 8 हो गए अब, और एक माइनस चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है और इस पर प्लस चार्ज आया। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया है। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इसके पास क्या बचा अब 2, और आउटर ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। इसकी बात करें तो इसमें क्या बचा, 2, 8 और 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये यहाँ पर ये क्या हो गया, अब धन आवेशित हो गया और ये ऋण आवेशित हो गया, 2 विपरीत आवेश उत्पन्न हो गए। अब ये सोडियम आयन हो गया और ये क्लोरीन आयन हो गया। ठीक, ये इसको हम धन आयन बोल दें, इसको हम ऋण आयन बोल दें, ये हो गया धन आयन और ये हो जाएगा ऋण आयन। ठीक है, या फिर हम इसको सोडियम आयन बोल सकते हैं और इसको क्लोरीन आयन बोल सकते हैं। लेकिन है चार्ज कौन सा, इस पर धन है इसलिए धन आयन और इस पर ऋण इसलिए ऋण आयन। अब जैसे ही 2 विपरीत आवेशित युक्त जो आयन उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ पर, तो इनके मध्य में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये अट्रैक्ट होकर जुड़ जाते हैं।
कैसे, ये आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये इस प्रकार से Na प्लस और ये क्लोरीन माइनस, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि NaCl। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ओके, बात समझ में आई। क्या कह रहे हम कि विद्युत संयोजक बंध धातु और अधातु परमाणु के बीच में बनता है ना। ये क्या था, मेटल, और ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। ठीक, इसमें धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसके कारण धातु परमाणु पर धन आयन और अधातु परमाणु पर ऋण आयन उत्पन्न हो जाता है। दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जैसे ये आवेश उत्पन्न होते हैं तो फिर क्या हो रहा है, फिर क्या होगा कि दो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, यह उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण अट्रैक्ट होकर आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। कैसे देखें हम, इसकी स्ट्रक्चर जब बनाए तो ये ऐसी स्थिति बनेगी। यहाँ पर ये हमारे पास में सोडियम आयन, धन आयन, तो इसमें हमने बोला कि धनायन और ऋणायन के मध्य में स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और इसे हम बोलते हैं विद्युत संयोजक बंध। मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। तो कैसे बनेंगे देखते हैं हम। इसमें क्या होगा कि मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम के आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होगा, 2 8 एंड 2, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो इसके आउटर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, 6 होंगे यार, देखो कैसे, 2 एंड 6। ओके, अब यहाँ पर यदि हम देखें ये मेटल है हमारे पास, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है ना, यस। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। भैया शर्त ही इसमें कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में पाए गए बन। ओके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑक्सीजन परमाणु के पास। इस प्रकार जैसे ही दो विपरीत आवेश युक्त आयन उत्पन्न हो जाते हैं तो इनके मध्य में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम बोलते हैं विद्युत संयोजक बंध। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम देखें तो हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, है ना। यदि हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। उसी प्रकार से हम चौथा एग्जाम्पल देखें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। तो हमें क्या देखना कि मेटल और नॉन मेटल के मध्य ये बंध बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल के मध्य में यदि कोई बंध बन रहा है तो वो कौन सा बंध होगा, विद्युत संयोजक बंध। या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं विद्युत संयोजक बंध। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम कि विद्युत संयोजक यौगिक क्या होते हैं, कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण विद्युत संयोजक बंध बनने के कारण होता है, विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड आदि। इज इट क्लियर। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा तो ये जल में घुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक, तीसरी बात डियर स्टूडेंट्स, ये जो विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं ये घुलित अवस्था में, जलीय अवस्था में जब इनको हम घोल लेते हैं उस अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं कि आयनिक यौगिक घुलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था में नहीं। यदि क्रिस्टलीय ठोस और यदि बोले कि सुचालक या कुचालक तो उस कंडीशन में आपको कुचालक बताना पड़ेगा, लेकिन जब इसको हम जल में घोल लेते हैं, इसका विलयन बना लेते हैं, आयन अलग अलग हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ठीक है ये क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर 4, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके मध्य जो बंध होता है, कौन सा बंध, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बंध जो होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, जिसके कारण इनके गलनांक घातांक भी उच्च होते हैं। ठीक, ये जो यौगिक होते हैं ये समावयता प्रदर्शित नहीं करते हैं
और नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती है। इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसी होती है? तीव्र होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ थी। आपको ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब NaCl का निर्माण हुआ, ओके, NaCl का निर्माण हुआ था, तो NaCl में सोडियम एटम ने क्या करा था? सोडियम एटम ने इस प्रकार से क्लोरीन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया था। मीन्स इसके पास में 2s1 था और 2s7 था। आउटर ऑफ सेल में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था। इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसको दिया था? क्लोरीन परमाणु को दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति ये आई थी हमारे पास में प्लस आयन, और इस पर चार्ज आ गया था माइनस आयन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसके आउटर ऑफ सेल में कितने? इसके आउटर ऑफ सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे और माइनस चार्ज है, और इसके आउटर ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन 1 था, वो चला गया था। तो यहाँ का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s8 था और इसके पास में क्या हो गया था? 2 8 और 8। ओके, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखें, विद्युत संयोजक बंध बनने में किसी तत्व के परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, उनकी संख्या को उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहते हैं। तो सोडियम की यहाँ पर वैलेंसी कितनी हुई? इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हुई। क्लोरीन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 1 ले रहा है। तो क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी हुई? विद्युत वैलेंसी 1 हुई। इज इट क्लियर? इसी प्रकार हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी? 2। और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी? इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। इज डेट क्लियर? अगला वीडियो हमारा आएगा सहसंयोजक बंध के ऊपर, सो उसे देखना ना भूलें। ओके, टाटा, बाय।